मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम असर्शन एंड रीजनिंग फ्रॉम द टॉपिक. यस, विच टॉपिक? फ्रस्ट्रम. यस, वी नो दिस इज नथिंग बट द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. और जैसे ही हम ये टॉपिक की बात करते हैं आप बोलोगे अरे इसमें तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. यस, तो फॉर्मूलाज आने चाहिए, ये फॉर्मूलाज के एप्लीकेशन आने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अभी आपको पता है जब हम असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा चार ऑप्शंस होते हैं, राइट? और ये चार ऑप्शंस हमें पता है कि सेम होते हैं और इनका ऑर्डर भी सेम होता है. ऑर्डर ऑल्सो रिमेन्स द सेम. दैट मीन्स इट डजंट चेंज. दैट मीन्स इट्स सो इजी, इजंट इट? सो नो, डू नॉट वरी अबाउट द ऑप्शंस एट ऑल, राइट? ओके. हाँ, अभी इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया है, राइट, इन द वीडियो वेयर आई हैव डन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. सो जरूर देखिए उस वीडियो को, आपको डिटेल में पता चलेगा इन क्वेश्चंस के बारे में. अब जब भी हम असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं? इट्स वेरी इजी. फर्स्ट वी पिक अप द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, चेक करेंगे वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स. देन सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चेक करेंगे वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स. और अगर दोनों ट्रू हुआ दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी. दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी, राइट? दिस इज सिंपल, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. सो अब किस लिए रुके हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप. एंड द फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. ओके, असर्शन के स्टेटमेंट में क्या दिया? They are saying if the slant height of a frustum of a cone, frustum की बात कर रहे हैं, of a cone, इसके slant height हम डिनोट करते हैं L, okay, is 5 सेंटीमीटर. That means हम बोलेंगे चलो हमें L की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर. और याद रखना जब हम असर्शन एंड रीजनिंग के सम सॉल्व करते हैं हमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है. अगर सिर्फ कुछ कैलकुलेशन करने और रफ में करके देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये स्टेप्स के लिए, फॉर्मूलाज के लिए मार्क्स नहीं है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं. ओके, सो हमें एल की वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर. एंड दिस एंड द डिफरेंस, ओके, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई. ओके, दो रेडियस के बीच में डिफरेंस, राइट? ओके, कौन से रेडियाई? रेडियाई ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स. ओके, हमें पता है जब हम फ्रस्टम की बात करते हैं सो देयर इज अ सर्कुलर टॉप एंड देयर इज अ सर्कुलर बेस, राइट? और याद रखना दोनों डिफरेंट है, एक बड़ा है और एक छोटा है. सो एक का रेडियस हमें पता है, हम बड़े रेडियस को लेते हैं कैपिटल आर और छोटे रेडियस को लेते हैं स्मॉल आर. इन्होंने यहां पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई इज 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स वी नो दैट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर is given as 4 सेंटीमीटर. वाओ, ये इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें ये समझ गए. तो L की वैल्यू दी है एंड कैपिटल R माइनस स्मॉल r दी गई है. सो देन दे आर सेइंग इन दिस केस द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 3 सेंटीमीटर. अगर ऐसा है तो हमें हाइट ऑफ द फ्रस्टम मिलेगा 3 सेंटीमीटर. तो हमें पता है L दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस दिया गया है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ रिलेशन. याद है ना, हमें वो रिलेशन पता है. यस यस, एवरीबॉडी नोज दैट रिलेशन, राइट? व्हाट इज द रिलेशन? वी नो दैट, राइट, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एल, एच एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, राइट? इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज गिवन फॉर अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन. दैट इज बाय दिस फॉर्मूला. वी नो दैट, करेक्ट है, ये हमें पता है. सो इन दैट केस आप बोलोगे हमें एल की वैल्यू दी गई है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पता है, तो हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए एल की वैल्यू कितनी है? 5. सो वी राइट देयर 5 स्क्वायर. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज नथिंग बट 4. सो वी राइट 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16 और वो प्लस 16 को अगर हम उस तरफ ट्रांसपोज करें वो आ जाएगा माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर. दैट मीन्स वी गेट 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड दैट मीन्स वी गेट एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड दैट इज नथिंग बट 3. सो हमें एच की वैल्यू 3 मिलेगी नहीं, और वो बोल रहे हैं यस एच की वैल्यू 3 आती है.
we happen to get the value of h as 3. How? That is so interesting. So मिल गया. That means हमें h की वैल्यू मिल गई और वही दिया है. That means we are saying that this statement of assertion is true. Now wasn't that easy? Very simple. So हमने assertion का statement देख लिया और हमें पता चला ये true है. तो चलिए अभी जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन पे. दैट्स द सेकंड स्टेप. व्हाट इज दैट? इट सेज दैट द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन. ओके, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन की बात कर रहे हैं और उसका स्लैंट हाइट इज गिवन बाय, ओके, दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला L. Yes, that slant height we take it as L is equal to under root of capital R minus small r the whole square plus h square. आप बोलोगे हाँ ये तो वही फॉर्मूला है. Right now, because yes, just now we did that L square is equal to capital R minus small r the whole square plus h square, isn't it? So obviously L square is equal to this much. So what is L? It is nothing but taking square root on both sides, and that is how we get L is equal to under root of capital R minus small r the whole square plus h square. तो वही तो है. तो आप बोलोगे ये तो सही है. This is mathematically true. That means we got the statement of reason to be true. But अगर assertion and reason दोनों true है, ये चेक कर लीजिए क्या ये reason उस assertion का exact या correct explanation था? हाँ, because हम h की वैल्यू फाइंड कर पाए यही फॉर्मूला यूज करके. दैट मीन्स हमें यहां पे ये पता चल गया इस क्वेश्चन में दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ assertion is true. This statement of reason is true, and this reason is the correct explanation. It is the exact explanation for this assertion, isn't it? That means our correct option is option number A. Option A, isn't it? Check कीजिए. Yes, both assertion and reasoning are true, and reason is a correct explanation of the assertion. That means आप बोलोगे wow, और हमें correct option मिल गया. Wasn't that easy? दैट मीन्स हमें ये पता चल गया इस टॉपिक का जब भी हम असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, हमें फॉर्मूलाज पते होने चाहिए और उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए. और ये पता है मतलब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसा अभी हमने किया. सो ऐसे ही सम्स और भी सॉल्व करते रहिए और कहीं पे भी आपको कोई भी सम में दिक्कत हो या नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर भेजिए. Right? Do mail it to me on the email ID mentioned. I will revert back to you. मैं आपको revert करूंगा उसके आंसर के साथ. So till that time, keep watching the video, like the video, share the video, and subscribe to the channel.